तो मैं नेक्स्ट चलना चाहूँगा 23245678 है, ये नंबर है। तो जी आप अनम्यूट हो सकते हैं सर। मैं डॉक्टर मधुसूदन अग्रवाल बोल रहा हूँ। मैं शायद मेरा नंबर जो है लोगों को पता नहीं चल रहा था, तो अभी जी। मिस्टर प्रजापति जी का फोन आया था, तो मैं बताने के लिए मैंने नोट किया, अपने आप का अपना हैंड रेस किया कि मेरा नंबर नोट कर लें आप। 234567 जो भी है, जी। वही मेरी आईडी आ रही है आज, पता नहीं। जी सर, आपका वेलकम है सर। मैं अश्विनी कुमार जम्मू से बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ सर। आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदना अमृत सर। आप मीटिंग में आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप हमें बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। हम सब साथियों को, जितने भी अभी मीटिंग में है, अभी हमारे साथी 131 साथी जुड़ चुके हैं सर। आपके द्वारा जो भी हमें जानकारी मिलती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम उन जानकारियों से बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आपके जो ज्ञान हमें मिलते हैं वो हम आगे बांटते जा रहे हैं सर। तो सर, हम आपकी बात सुनने के लिए बहुत ही बेकरार है सर। तो वक्त बहुत हो चुका है सर, तो आप आज जो आप बोलना चाह रहे हैं तो आप बोल सकते हैं सर। आपका वेलकम है सर। मैं अभी शुरू करूँ क्या, या अभी रुकूं थोड़ा, आप दोबारा मेरे को इनवाइट करेंगे? नहीं सर, आप बोल सकते हैं सर, हम आपका वेट करें। जी सर, आप बोल सकते हैं। अश्वनी सर, अश्वनी सर। जी सर, जी सर। सर, इतनी कीमती और इतनी शानदार नॉलेज मिल रही है हमें डॉक्टर साहब के द्वारा, तो डॉक्टर साहब का स्वागत सम्मान हम ऐसे ही थोड़ी ना सर आ जाने जी जी, देंगे बिल्कुल सर, बिना रॉकिंग किए। जी सर, जी सभी लोगों को, बिल्कुल सर, बिल्कुल सभी लोगों को अनम्यूट करिए, रॉकिंग करिए जबरदस्त तरीके से, तब डॉक्टर साहब का वेलकम करिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा सर। तो दोस्तों, मैं आप सबको तो मैं आप सबको अनम्यूट करने जा रहा हूँ। रॉकिंग रॉकिंग एमएस अग्रवाल जी, रॉकिंग रॉकिंग विनेकस रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग 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 सर रॉकिंग 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 ग्रेट जी सर, आपका वेलकम है सर। एक बार फिर से मैं शुरू कर जम्मू से आपका वेलकम करता हूँ सर। जी सर, आप अपनी बात हमारे भी रख सकते हैं सर, आप बोल सकते हैं सर। डॉक्टर एमएस अग्रवाल सर, आप बोल सकते हैं सर। आप को होस्ट हैं, आप वहां से अनम्यूट हो सकते हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज जो बिल्कुल साफ आ रही सर। आप सब उपस्थित महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। मैं पिछले हफ्ते नहीं बोल पाया, उसका कारण ये था कि मैं शायद जेट लैग में था, मुझे पता ही नहीं चला कब वो दिन निकल गया। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अमित प्रजापति जी का विशेष धन्यवाद, उन्होंने स्पेशली फोन करके मुझे याद दिलाया और मैं अब इसको चालू कर पाया हूँ। मेरी ये जो अभी तक की यात्रा थी आप लोगों के साथ, वो 3 प्रोडक्ट्स, इसके जो आपका रेनेटस प्रोडक्ट्स है उसमें 3 कंपोनेंट्स के बारे में थी, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको मक्का के बारे में बताया, मैंगोस्टीन के बारे में बताया, फिर मक्का रूट के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने आपको साइबेरियन जिनसेंग के बारे में बताया। मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है और काफ़ी कुछ ओवरलैप करता है एक दूसरे के साथ। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है सुनने वालों के लिए कि किसको किस में फिट करें, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स, तीनों कंपोनेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक ही होती हैं दोनों के अंदर, लेकिन किसी में कुछ ज़्यादा होती है, किसी में कुछ कम होती है। तो मैं मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों ने अगर नोट किया तो क्या किया, पॉइंट्स नोट किए तो कैसे किए, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब मैं बोल रहा होता हूँ, आप मेरे पॉइंट्स अगर नोट कर लें और बाद में इम्पोर्टेंस के हिसाब से उसको अपनी टीचिंग शेड्यूल में या अपने कन्विंसिंग शेड्यूल में या मार्केटिंग शेड्यूल में डाल सकते हैं। इन द सेंस कि जैसे मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ कि इसके अंदर बहुत जबरदस्त मेंटल परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के गुण हैं, जैसे मैंने शायद पिछली बार बोला था साइबेरियन जिनसेंग के बारे में, तो मेंटल परफॉर्मेंस या आपकी मानसिक क्षमता को बढ़ाता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर एक में नहीं होता। तो ऐसे पॉइंट्स को आप जरूर हाईलाइट करें ताकि वो आप बता सकें लोगों को, क्योंकि आज के समय में, आज की दुनिया में और 50 साल पहले की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। मैं नो डाउट 50 साल पहले की दुनिया को बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मैंने एमबीबीएस में एंट्रेंस 1975 में करी थी, तो अप्रोक्सीमेटली उसी उसी एरा का हूँ।
लेकिन क्योंकि आज के युग के अंदर भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो मुझे आज के युग के बारे में भी अच्छी जानकारी है। तो मैं इन दोनों को कंपैरेटिव स्टडी में बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप मार्केट में निकलते हैं किसी प्रोडक्ट को लेकर के, तो आपके सामने हर तरह के लोग होते हैं। वो भी होते हैं जो 80-90 साल के हैं, और वो भी होते हैं जो 30-35 साल के होंगे। तो आपको दोनों ही बातों का ध्यान रखना है कि आजकल के सिनेरियो में कैसे-कैसे डिसीज़ अपना रूप बदल रही है, लोगों का मानसिक स्वभाव कैसे रूप बदल रहा है, कैसे-कैसे पॉल्यूशन हमारी बॉडी को अफ़ेक्ट कर रहा है, क्योंकि जिस ज़माने में, पुराने ज़माने में पॉल्यूशन नाम की कोई चीज़ हुआ ही नहीं करती थी। तो कहाँ पे हमारे को स्ट्राइक करना है, कौन से हमारे कंपोनेंट किस चीज़ को स्ट्राइक करते हैं, किस चीज़ को हिट करते हैं और वो पेशेंट को आराम लाता है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोबारा जोर दे कर के, कि जो भी मैं आपको गुण बता रहा हूँ, जो भी इसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, वो वेल टेस्टेड एंड वेरिफाइड है फ्रॉम द मेडिकल वर्ल्ड। मैं उस जगह से लेता हूँ अपने ये नॉलेज के जो सूत्र हैं, जो कि ऑथेंटिक मेडिकल वेबसाइट्स होती हैं। मुझे नहीं पता आप लोग जब सर्च करते हैं किसी वेबसाइट को तो क्या देखते हैं, लेकिन मैं तो उसी साइट को देखता हूँ नॉर्मली, जो हमारे वेस्टर्न मेडिकल वर्ल्ड में, यानी एलोपैथी के फील्ड के अंदर जिसको कि सम्मान दिया जाता है, जिसको एक रिकॉग्निशन दी जाती है कि हाँ, इसमें लिखा है तो ठीक ही लिखा होगा। तो ऐसे ही प्रोडक्ट्स मैं लेके आता हूँ। तो मेरे हालाँकि जो मैं बताता हूँ वो कोई नई बात नहीं है, आप लोगों को पता ही होता होगा। लेकिन फिर भी इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, वो ऑथेंटिक मेडिकल लिटरेचर साइट से होती है, जहाँ के लोगों को जिसके ऊपर शक करने की गुंजाइश नहीं होती उसके बाद। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट को ले रहा हूँ वो बहुत छोटा प्रोडक्ट है और शायद जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन मैं उसी को लेना चाहूँगा, आगे बढ़ना नहीं चाहूँगा, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आज है एल्डरबेरी। इससे पहले मैं 3 के बारे में बता चुका हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि जब मेरा ये पूरे के पूरे आपके प्रोडक्ट्स पूरे हो जाएँगे तो एक समरी बताई जाए कि जिसमें मैं बताऊँ कि किस प्रोडक्ट, किस कंपोनेंट की या किस फ्रूट की क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे आप हाइलाइट कर सकते हैं। एक टेबल की फॉर्म में या एक समरी के रूप में बताऊँ ताकि आप उसको लास्ट में एक अपने पास रख सकें लिख कर के, जिसमें आप एम्फसाइज़ कर सकें, जोर दे सकें कि देखिए इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और इन बीमारियों में काम करती है। एल्डरबेरी जो है वो एक डार्क पर्पल कलर की बेरी है। बेरी का मतलब जैसे स्ट्रॉबेरी होती है उस टाइप से बेरी जिसे हम बोलते हैं। बेरी एक कॉमन वर्ड है सारी बेरीज़ को मिला के, इसमें ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, एल्डरबेरी सब आते हैं। तो ये एक बेरी प्लांट है जो कि यूरोपियन एल्डर ट्री से लिया जाता है। एक यूरोपियन एल्डर ट्री है उसमें से इसको लिया जाता है। एल्डरबेरी वहाँ से निकलती है। इसका नाम एल्डरबेरी कर दिया गया है। कुछ लोग वहाँ पर एक्चुअली क्या होता है जब कोई फल होता है कहीं पे किसी भी देश के अंदर या किसी भी इलाके के अंदर, तो लोग फल को फल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग अमरूद खाएँगे तो अमरूद के रूप में खाएँगे, सेब खाएँगे, सेब के रूप में खाएँगे। बाद में जब उनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ का पता चलता है कि हाँ भाई इसमें ये गुण हैं, तब हम लोग निकालते हैं अच्छा ये सेब है इसका मुरब्बा बना के खा लो या इसका जूस निकाल करके उसके अंदर ऐसे-ऐसे कर लो, मतलब फिर बाद में इसकी एप्लीकेशंस आती हैं। तो ये देखा गया था कि जो जहाँ पे एल्डरबेरी पैदा होता है, वहाँ पे जब लोग एल्डरबेरी का सेवन करते हैं अपनी आम आम ज़िंदगी में, तो उन लोगों को औरों के मुकाबले फ्लू ज़्यादा असर नहीं करता। अब फ्लू आप सोचेंगे छोटी-सी बीमारी है, फ्लू क्या होता है? फ्लू तो कॉमन कोल्ड सा हो गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ जो होती है जिन बीमारियों से, उनमें से एक नाम फ्लू का भी है। इसी बात का सरप्राइज़ हो रहा था कि देखिए कोरोना के टाइम पे हम लोग इतना चिल्ला रहे हैं कि कोरोना से इतने लोग मर गए, इतने पीड़ित हो गए, लेकिन उससे ज़्यादा तो फ्लू से मर जाते हैं। ये बात सही है कि उससे ज़्यादा फ्लू से मर जाते हैं पूरी दुनिया में। लेकिन फ्लू से मरते हैं वो बहुत लंबे समय के अंदर, वो इतनी जल्दी नहीं मरते और इतनी जल्दी वो फैलता नहीं है जितना जल्दी कोरोना वायरस फैल रहा है और फटाफट पेशेंट्स को आईसीयू में पहुँचा रहा है। तो इसलिए कोरोना वायरस का फैलना ज़्यादा हेल्थ के लिए खतरनाक था, फ्लू के बनिस्बत। सेकेंडली फ्लू के अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन भी था, हम टीका भी लगाते थे। हालाँकि वो बहुत इफ़ेक्टिव तो नहीं होता 70-60% होता है, लेकिन जो भी है, अब तक हमारे पास जब हमारे पास अटैक हुआ था कोरोना का तो कोई टीका भी नहीं था। तो ये ऐसे चीज़ में क्या ऐसी हालात के अंदर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो सवाल ये पैदा होता है हम फ्रूट्स के अंदर, न्यूट्रिशन के अंदर, अपनी आदतों के अंदर, खान-पान में ऐसा सुधार करें, जिससे हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो और हम उस बीमारी को ना ले सकें। तो ये देखा गया कि एल्डरबेरी को हम जब खाया जाता है, एल्डरबेरी जब लोग खाते हैं, वहाँ के रहने वाले, तो उनको फ्लू बहुत कम होता है।
जब इसकी स्टडी की गई तो देखा गया कि हाँ, एल्डरबेरी अगर खिलाया जाए फ्लू के पेशेंट को तो जल्दी ठीक हो जाता है बनिस्बत उसके जिसने कि एल्डरबेरी ना खाई हो। तो एल्डरबेरी को कई लोग फ्लू फ्रूट भी बोलते हैं कि फ्लू का फ्रूट है, यानी कि फ्लू को ठीक करना है एल्डरबेरी खा लो। तो ये जस्ट एक नटशेल में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया एल्डरबेरी के बारे में कि एल्डरबेरी को हम फ्लू फ्रूट भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका मतलब क्या हुआ? इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये कोल्ड एंड फ्लू से लड़ने में काम आता है। इट फाइट्स वेरी वेल विद कोल्ड एंड फ्लू। इस बात के बाद में बहुत एविडेंस देखे गए। भाई ये शुरू में जो बातें थी ये तो देखी गई कम्युनिटी के अंदर कि जो लोग ये खाते हैं उनको ये कम होता है। लेकिन फिर रिसर्च की जब नंबर आया तो सन 2010 में रिसर्च की गई और ये देखा गया कि एल्डरबेरी के अंदर काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटीवायरल इफेक्ट्स होते हैं। अब एंटीवायरल क्या? कोरोना वायरस भी तो वायरस हुआ ना, ऐसे जुकाम को करने वाला जो कीटाणु होता है उसको वायरस बोलते हैं। तो ये देखा गया कि एल्डरबेरी के अंदर वायरस से लड़ने के एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसका मतलब कोई भी वायरस इन्फेक्शन होगा तो हो सकता है एल्डरबेरी काम करे, लेकिन फ्लू में तो बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये जो एंटीवायरल प्रॉपर्टी है इसके अलावा उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट आप में से बहुत लोग जानते होंगे। हमारे ये एंटीऑक्सीडेंट का सिद्धांत है, इसका जो फंडामेंटल है, ये पिछले कुछ सालों की देन है। ये देखा जाता है कि जब आदमी धीरे-धीरे बड़ा होता है, जब ग्रो कर रहा होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेंट्स पैदा होते हैं। ऑक्सीडेंट्स पैदा होते हैं उस और वो जिस रूप में पैदा होते हैं उसका नाम होता है नेसेंट ऑक्सीजन। आप में से कुछ लोग केमिस्ट्री से लिंक्ड होंगे अगर तो समझ जाएँगे। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है एक ऐसा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होता है। यानी हमारे शरीर के लिए विषैला तत्व होता है वो, पर बॉडी में प्रोड्यूस होता है, बॉडी में पैदा होता है। तो उस ऑक्सीडेंट को यानी उस नेसेंट ऑक्सीजन को जो कि हमारी बॉडी में विषैला तत्व है, उसको मारना बहुत ज़रूरी है। तो उसको मारेगा कौन? एंटीऑक्सीडेंट जो उसके अगेंस्ट काम करेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट का फंडामेंटल आज से करीब-करीब 40 साल पहले डेवलप हुआ कि हाँ, कुछ ऐसा है, अगर हम एंटीऑक्सीडेंट लेना शुरू कर दें अपनी डाइट के अंदर, अपने खाने में या अपने विटामिन्स के साथ में, तो उससे बहुत सारे हमारी बॉडी में होने वाले चेंजेस, वो चेंजेस जो उम्र के साथ होते हैं, वो चेंजेस जो हमें किसी बीमारी के साथ होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है ना? या मेंटल स्ट्रेस है, उसमें हमारी बॉडी में ऑक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। कोई पेशेंट डायबिटीज़ का हो या कोई हाई ब्लड प्रेशर का हो या किडनी डिसीज़ का हो, किसी भी क्रोनिक डिसीज़ का हो, या क्रोनिक को छोड़ दें, मान लिया एक्यूट डिसऑर्डर भी है, यानी कि मान लिया सपोज़ ऐसी बीमारी है जो बहुत एकदम से बुखार हो गया, निमोनिया हो गया, ऐसे मरीजों के अंदर भी ऑक्सीडेंट्स एकदम से बढ़ जाते हैं। ऑक्सीडेंट बढ़ेंगे तो बॉडी को ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो उस ऑक्सीडेंट को मारने का तरीका होता है हमें एंटीऑक्सीडेंट खाना है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो बहुत अ, किस्म-किस्म के पदार्थों के अंदर, कुछ फलों के अंदर, कुछ पौधों के अंदर पाए जाते हैं। ऐसा कोई फूल प्रूफ कोई कंपाउंड नहीं निकला हम कह सकें ये कैप्सूल है जी एंटीऑक्सीडेंट है खा लो और सारे एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर आ गए, ऐसा तो नहीं होता। तो वो जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं उनको कितना खाओगे आप? बड़ा मुश्किल है खा पाना। तो ये जो आपका कैप्सूल है रेनेटस इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं उसके अंदर सरप्राइजिंगली बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी भी रखते हैं। यानी उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो एल्डरबेरी जो है उसका देखा गया कि वो भी एंटीऑक्सीडेंट है। यानी कि वो आपकी बॉडी में पैदा होने वाले विषैले तत्व जिसका नाम नेसेंट ऑक्सीजन है, जिसको हम ऑक्सीडेंट बोलते हैं, उसका नाश करता है। तो हमारे लिए तो इसका मतलब एल्डरबेरी का खाना एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई। हमारे लिए तो उस ज़हर को मारने वाला पदार्थ हो गया जो हम खा रहे हैं। तो एल्डरबेरी जो है हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करता है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज में पाई जाती है। अब ये दो प्रॉपर्टी कौन-कौन से ये दो गुण एल्डरबेरी के कौन से गुण? एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीवायरल। इसके ऊपर रिसर्च की गई तो देखा गया कि अनेकों पेशेंट्स जो हैं एंटीवायरल गुण के कारण जो वायरस के अगेंस्ट काम करता है उसके कारण फ्लू के बहुत सारे पेशेंट्स इसके बहुत जल्दी ठीक होते हैं। फ्लू के अंदर ये सिर्फ बचाव का काम ही नहीं करता, इलाज का काम भी करता है। इसका मतलब ये हुआ कि रेनिटस नोवा को हम फ्लू के पेशेंट्स से बचने के लिए, फ्लू के पेशेंट्स की बीमारी से उसको बचाने के लिए
या फ्लू के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए, दोनों में दे सकते हैं। अब आप कैसे पता लगाएंगे फ्लू है? फ्लू का मतलब यही नहीं है कि वो जो टिपिकल फ्लू होता है वो हो। अब किसी-किसी को ऐसा होता है कि बार-बार जुकाम, खाँसी और वो चलता रहता है। लोग कहते हैं कि ज़रा-सा मेरे को सीज़न बदल गया या ज़रा-सा मेरे को कुछ खाने-पीने में गड़बड़ हो गई या ज़रा-सा छौंक लग गया तो एकदम छींकें लग जाती हैं और नाक बहना शुरू कर देती है, एलर्जी हो जाती है। और शुरू में एलर्जी हो गई, चलो कोई बात नहीं, एलर्जी 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन वो चलती रहती है और फिर फ्लू भी हो जाता है, फिर बुखार भी होने लगता है। तो ऐसे मरीजों के अंदर रेनेटस नोवा डेफिनिटली फ़ायदा करना चाहिए इसको। तो आप कह सकते हैं मार्केट में जाकर के इसका मतलब कि देखो क्योंकि ये उसमें काम करता है, तो इसका मतलब अगर आप लगातार सेवन करते हैं, तो आपके फ्लू से होने वाले बार-बार होने वाले अटैक से आपको बचाएगा। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ़ है उन पेशेंट्स के लिए जो बेचारे रिकरेंट कोल्ड एंड कफ के कारण पीड़ित रहते हैं, जिनको बार-बार कफ एंड कोल्ड होता रहता है या जो फ्लू से पीड़ित होने का जिनको खतरा रहता है। कई बार कई इलाकों के अंदर फ्लू का एपिडेमिक आ जाता है, फ्लू की महामारी आ जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए तो विशेषकर ये एल्डरबेरी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो इसीलिए इसको फ्लू की मेडिसिन बोला गया है या फ्लू का कैप्सूल बोला गया है। इसी तरह से ये भी देखा गया कि जो लोग हवाई जहाज़ में यात्रा करते हैं जैसे कि मैं ये तो नहीं कहूँगा घंटे 2 घंटे की, कई लोग बार-बार जाते रहते हैं, जिनका काम ही ऐसा होता है कि हवाई जहाज़ से कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं या लंबे टूर पे जा रहे हैं। उन लोगों को कभी-कभी देखा जाता है कि हवाई जहाज़ की यात्रा करने पर उनको फ्लू टाइप सिम्पटम आने शुरू हो जाते हैं हवाई जहाज़ के एटमॉस्फियर में। क्योंकि वहाँ पर एक अलग एनवायरनमेंट होता है, अलग टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो वहाँ पर उन लोगों को इसे कहते हैं ये फ्लाइंग फ्लू मतलब उड़ने जब आप उड़ रहे हो हवाई जहाज़ के अंदर, तो उससे आपको फ्लू हो गया। और उसके उसमें उस डेफ़िनेटली उस फ्लू में आपको बुखार भी होता है, हेडेक भी होता है, मांसपेशियों में दर्द भी होता है और नाक में कंजेशन भी होना शुरू हो जाता है, नेज़ल कंजेशन। जैसे कि नाक भरी-भरी सी हो, कुछ बार-बार सुरु-सुरु करने का मन ऐसे करता है पेशेंट। तो ऐसे अगर सिम्पटम्स होते हैं, एयर ट्रैवल वालों को होते हैं, तब भी ये बड़ा फ़ायदेमंद है। इसका मतलब ये अगर कोई खाता हुआ जा रहा है, जो इसका सेवन कर रहा है, उसको चांसेज़ हैं कि वो हवाई जहाज़ से में होने वाले बार-बार फ्लू के अटैक से भी अपने आप को बचा लेगा। तो ये सब चीज़ें देखी गई एल्डरबेरी के बारे में फ्लू को लेकर के। अब अगली बात जो बताना जा रहा हूँ एल्डरबेरी को लेके वो बड़ी चौंकाने वाली है क्योंकि ये कहीं और मेरे को नहीं नज़र आया, ये एक ही जगह पर ऐसा नज़र आया जिसके ऊपर वर्क किया गया कि एल्डरबेरी में क्योंकि मैंने अभी बताया एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उन एंटीऑक्सीडेंट्स में एक प्रॉपर्टी होती है वो सूजन को कम करते हैं और रिपेयर जल्दी करते हैं। वो विषैले पदार्थ को मारते हैं, तो जिससे जो भी लिंगरिंग या लंबी चलने वाली, छोटी-मोटी, सूजन वाली, तकलीफ देने वाली बीमारियाँ होती हैं, उनमें आराम जल्दी मिलता है। और इसका बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है पिंपल्स, एक्ने। एक्ने में क्या होता है कि स्किन के अंदर जो आपके दाने हो जाते हैं फेस के ऊपर, जिन्हें हम पिंपल्स बोलते हैं, वो बहुत न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। वो छोटे-छोटे दाने हो जाते हैं, सूजन सी हो जाती है, दर्द भी करते हैं, पस भी पड़ जाती है उनके अंदर, देखने में ही बुरे लगते हैं। और वो ठीक भी नहीं हो पाते। उसको ठीक करना बहुत मुश्किल काम होता है, अच्छे-अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट जो हैं वो ठीक करने में परेशान हो जाते हैं। तो ये देखा गया कि एल्डरबेरी जो है वो एक्ने को ठीक करने में भी काफ़ी मदद करती है। क्यों मदद करती है? क्योंकि एक्ने के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। मैं आपको ये जो सब बता रहा हूँ, ये मैं आपको डॉक्टर बनाना नहीं चाह रहा कि आप डॉक्टर बन जाएँ। पर इसको जानने के बाद आप इस बात को बोल कर के बड़े स्ट्रॉन्गली, बड़े इफेक्टिवली, बड़े इम्प्रेसिवली अपने क्लाइंट को सैटिस्फाई कर सकते हैं कि देखिए क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, तो इसलिए ये जो है पिंपल्स के अंदर भी बहुत फ़ायदेमंद है। अब होता क्या है कि पिंपल्स में आप करेंगे क्या? क्या आप पिंपल्स में इसको खाने को देंगे? तो नहीं। अमेरिकन न्यूट्रिशन एसोसिएशन जिसका नाम एएनए है, अमेरिकन न्यूट्रिशन एसोसिएशन बोलती है कि अगर आप एल्डरबेरी का फेस वॉश लगाएँ चेहरे के ऊपर, तो उससे आपके एक्ने ठीक हो जाते हैं। अब फेस वॉश तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो कैप्सूल है ये। तो आप ये कर सकते हैं इस कैप्सूल को खोलें और इसके कैप्सूल के जो प्रोडक्ट है उसको आप चंदन के अंदर चंदन क्योंकि ठंडा होता है और एक्ने में फ़ायदा कर सकता है। तो चंदन के लेप के अंदर या चंदन को घिस करके उसके साथ इसको मिक्स करें और फिर इसको जितने भी आपके पिंपल्स हैं पेशेंट के उसको कहें उस पे लगाएँ अच्छी तरीके से और लगा के हल्का रब करें ताकि वो अंदर जाए। तो उम्मीद है कि इसको करने से उसके एक्ने के अंदर जल्दी आराम आएगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़े यूज़फुल हो सकती है आपके इस रेनेटस कैप्सूल से।
खाने की बात तो अलग है, जो खा रहे हैं उनको तो जनरल फायदा होगा ही होगा, लेकिन ये लोकल रे में भी फायदा होगा, लोकल आपके स्किन के ऊपर। इसके अलावा ये रिंकल्स को भी कम करता है। रिंकल्स, ये एजिंग लोगों के अंदर जो 40 साल की उम्र के बाद चेहरे के ऊपर रिंकल्स या झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं, जो शुरू-शुरू में बहुत महीन होती हैं और बाद में वो काफ़ी बढ़ती चली जाती हैं। और फिर उन रिंकल्स को या उन झुर्रियों को ठीक करने के लिए अगर एक तरीका होता है बोटॉक्स इंजेक्शन, वो लगवाने पड़ते हैं, जो आजकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट या जो जो डॉक्टर स्किन स्पेशलिस्ट हैं हाई एंड वो लगाते हैं। अब बोटॉक्स बहुत महँगा इंजेक्शन होता है, एक इंजेक्शन ही 50,000 रुपए का आता है। तो वो तो जितने आप देखते हैं फ़िल्म स्टार्स वगैरह या जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो बोटॉक्स लगा-लगा करके ही अपने झुर्रियों को दूर करते हैं और वो यंग लगते दिखते हैं। अदरवाइज़ वो इतने यंग नहीं होते हैं। तो यहाँ आपके पास नेचुरल प्रोडक्ट है और नेचुरल प्रोडक्ट है एल्डरबेरी। तो एल्डरबेरी जो है, वो रिंकल्स को भी कम करता है, ये आप नोट कर लें अपने कागज़ के ऊपर। एल्डरबेरी में विटामिन ए के भी हाई लेवल्स होते हैं, यानी कि एल्डरबेरी के अंदर विटामिन ए भी काफ़ी मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। और अमेरिकन न्यूट्रिशन एसोसिएशन बोलती है कि एल्डरबेरी खाने से और एल्डरबेरी को लगाने से स्किन बड़ी स्मूथ हो जाती है और आपके एजिंग स्पॉट्स जो होते हैं, वो काफ़ी डिसअपीयर होने शुरू हो जाते हैं, एजिंग स्पॉट्स काफ़ी गायब होने शुरू हो जाते हैं। और ये इसी तरह से और ये रिंकल्स को यानी झुर्रियों को प्रिवेंट भी करती है, बचाती भी है उससे और वो लेसन भी करती है, यानी कम भी करती है। इसका मतलब जितनी लेडीज़ हैं हमारे मार्केटिंग नेटवर्क के अंदर या जो क्योंकि पुरुषों को तो नॉर्मली परवाह नहीं होती, रिंकल्स पड़ रहे हैं तो पड़ते रहें। लेकिन लेडीज़ को चाहे वो हमारे नेटवर्क के अंदर आपके हैं वो भी और चाहे वो आपके क्लाइंट्स हों, उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है रिंकल्स, एक्ने वगैरह। तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है एल्डरबेरी कि उनको आप ये कहें कि इस प्रोडक्ट को अगर आप खोल करके इसके पाउडर को लेप की तरह से चंदन में मिला करके आप चेहरे पे लगाएँगे, तो इससे रिंकल्स भी ठीक होने की उम्मीद होगी, एजिंग स्पॉट्स भी कम होने की उम्मीद है और इससे आपके पिंपल्स भी थोड़े बहुत होंगे। पिंपल्स हालाँकि ओल्ड एज में नहीं होते, यंग एज में होते हैं, पर इस तरह से ये यंग एज से लेके ओल्ड एज तक सारी लेडीज़ के लिए हेल्पफुल होता है कि वो लगा सकते हैं। इसके अलावा एल्डरबेरी के इन यूजेस के अलावा ये भी देखा गया है कि क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, इसलिए ये H1N1 स्वाइन फ्लू में भी हेल्प करता है। क्योंकि H1N1 स्वाइन फ्लू जिसने कि कई बार महामारी का रूप लिया है हमारे देश के अंदर, वो भी तो एक तरह का फ्लू ही है। तो अमेरिकन न्यूट्रिशन एसोसिएशन बोलती है कि H1N1 फ्लू के अंदर भी इसका यूज़ होता है, कॉमन कोल्ड के अलावा, सिंपल जुकाम के अलावा या फ्लू के अलावा। और इसके अलावा क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है तो एचआईवी या एड्स के अंदर भी मैं ये तो नहीं कहता है ठीक कर सकता है, लेकिन एचआईवी या एड्स के अंदर पेशेंट को लड़ने की ताकत देता है। नॉर्मली उसकी दवाइयाँ चल रही होती हैं एड्स के पेशेंट की, एंटीवायरल मेडिसिन चल रही होती हैं, लेकिन उसको एक बूस्ट करने के लिए, उसको सपोर्टिंग सिस्टम देने के लिए आपका एल्डरबेरी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और इसके अलावा एक और चीज़ है साइनस पेन। साइनस कैसे होता है? साइनस होता है जुकाम से, फ्लू से। साइनस में क्या होता है कि जो आपकी गाल की हड्डी है, उसके गाल की जो हड्डी है वो एक बेसिकली अंदर एक गुफा होती है, साइनस बोलते हैं, मैक्सिलरी साइनस। तो उसमें धीरे-धीरे रेशा जमा होना शुरू हो जाता है या सूजन आ जाती है और वो पेनफुल होनी शुरू हो जाती है। तो अब वो जो रेशा अंदर जम गया है उसको तो खाली करना आसान नहीं है। जमा हुआ रेशा तो ठीक करना, उसको खाली करना आसान नहीं होता। लेकिन वो रेशा जो जमा होता है, दर्द बहुत करता है पेशेंट को और उसके कारण पेशेंट को ना केवल गालों में या इसमें साइनस में पेन होता है, बल्कि उसका रेफर्ड पेन हेडेक भी क्रिएट करता है। यानी ऐसे पेशेंट्स को जिनको बार-बार जुकाम रहता हो, उनको हेडेक भी बहुत रहता है। तो ऐसे हेडेक को ठीक करने के लिए और ऐसे साइनस पेन को ठीक करने के अंदर भी एल्डरबेरी का काफ़ी यूज़ है। आप चेक कैसे करेंगे कि साइनस पेन है कि नहीं है? इसका तरीका ये है कि अपनी गालों की हड्डियों को ज़ोर से दबाएँ। गाल के ऊपर उँगली रखें और ज़ोर से प्रेस करें और देखें कि क्या वो पेनफुल है। पेनफुल का मतलब 2 तरह का पेन होता है। एक तो हड्डी को दबाने का पेन होता है, एक होता है जैसे कि आप फोड़े को दबा रहे हो। जैसे कि सूजन को दबा रहे हो। तो अगर सूजन को दबाने वाला या हड्डी या किसी फोड़े को दबाने वाली फीलिंग आती है, इसका मतलब आपका साइनस भरा हुआ है, आपके साइनस में पेन है। तो अगर वो साइनस का पेन है, तो उसके अंदर आप एल्डरबेरी यानी कि रेनेटस को लें, तो उससे फ़ायदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा बैक एंड लेग पेन, सियाटिका। सियाटिका में भी इसका रोल देखा गया है कि ये सियाटिका में भी फ़ायदा करता है। अब सियाटिका होता क्या है?
ऐसा होता है कि कमर से होती हुई जो नस आती है, ब्रेन में तो देखो ब्रेन है ही, वहां से सारा नर्व टिश्यू होता है। ब्रेन की पूंछ के रूप में एक नीचे एक पूंछ सी निकलती है जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी में से होती हुई और नीचे पैरों के हिप्स के तक आती है, और हिप्स के पास आकर के वो दोनों पैरों में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम शियाटिक नर्व बोलते हैं। और वो शियाटिक नर्व नीचे पैरों में जाती है, पैरों में नर्व की सप्लाई करती है। तो अब जब बोलते हैं आम भाषा में यार शियाटिका का पेन है, शियाटिका का पेन है, आमतौर पर बोलते हैं ना शियाटिका हो गया, तो शियाटिका कुछ नहीं होता है, वो शियाटिक नर्व की सूजन हो जाती है। और सूजन इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं रास्ते के अंदर नीचे पहुंचने से पहले उसके अंदर दबाव पड़ रहा होता है। आपकी कमर में हड्डी दबा रही होती है उसको, या उसकी कोई डिस्क दबा रही होती है, तो उसके कारण दबाव पड़ता है और वो शियाटिक नर्व पेन करना शुरू कर देती है। तो ये देखा गया है कि एल्डरवेरी का इस्तेमाल करने से शियाटिक पेन के अंदर भी फायदा होता है, लोगों को लेग पेन के अंदर भी फायदा होगा। आ, ये हो भी सकता है सही हो, क्योंकि मुझे ध्यान है मैंने अभी जब मैं यूएस गया था उससे पहले अपने एक पेशेंट को दे दिया था रेनाटस के तुम खा लो। हालांकि उसको मैंने दिया तो किसी और चीज के लिए था, लेकिन अभी जब मैं आया तो उससे मेरी बात हुई तो कहने लगा कि सर आप जब गए थे तो वो चीज जिसके लिए आपने दी थी वो तो ठीक था, लेकिन मेरे पास बाकी प्रोडक्ट था नहीं, सप्लाई नहीं थी, तो वो खत्म हो गया था तो मैंने खाना बंद कर दिया। तो करीब करीब 1 महीने में बिना रेनाटस का रहा, तो मेरे को उसके बाद शियाटिका का पेन शुरू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब उसने दवाई खानी शुरू करी थी, जब रेनाटस खानी शुरू करी थी, तो उसको शियाटिका शुरू हो रहा होगा, पर शायद रेनाटस खाने से उसका शियाटिका बढ़ नहीं पाया होगा। और क्योंकि सप्लाई उसकी खत्म हो गई, मैं अमेरिका चला गया था, वो अर्चना भी अमेरिका आ गई थी, तो इसलिए उसको शायद मिल नहीं पाया होगा। तो उस कारण उसकी दवाई बंद हो गई थी और रेनाटस बंद हो गई। अब बंद होने के कारण जब वो 1 महीने बंद रहा तो शायद शायद उसका छुपा हुआ शियाटिका का पेन दोबारा शुरू हो गया। तो ये इस बात को अगेन प्रूव करता है कि रेनाटस जो है वो शियाटिका में फायदा कर रहा है। अब शियाटिका में रेनाटस का कौन सा भाग फायदा करता है, तो ये मैंने पता लगाया कि इसमें एल्डरबेरी है जो शियाटिका में फायदा पहुंचाता है। शियाटिका के अलावा ये भी देखा गया है कि नर्व पेन, न्यूरैल्जियाज, उनमें फायदा भी होता है। न्यूरैल्जियाज बहुत तरह के होते हैं, जिसको प्रॉब्लम होती है वो जानता है, डायग्नोसिस कर देते हैं उसको भी देखो न्यूरैल्जिया हो रहा है। किसी को ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है, किसी को ब्रेकियल न्यूरैल्जिया होता है। तो ये तो मैं अब डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन हाँ पब्लिक के अंदर जिसको बीमारी होगी, जिसको न्यूरैल्जिया होगा और वो डॉक्टर के पास गया होगा तो डॉक्टर ने जरूर कहा होगा तुम्हें न्यूरैल्जिया है। और अगर वो जैसे ही बोले न्यूरैल्जिया है तो आप बड़े इत्मीनान के साथ ये कह सकते हैं कि एल्डरबेरी न्यूरैल्जिया में फायदा करता है, आप ये लें और इसका सेवन करें। इसके अलावा क्रोनिक फटीग सिंड्रोम तो पहले वाले प्रोडक्ट्स के अंदर भी कई बार आया है, खासतौर पे जिनसेंग के अंदर, साइबेरियन जिनसेंग में भी आया था। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में काफी फायदा होता है। तो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम मैंने बताया था पहले भी कि ऐसी एक अवस्था होती है जिसमें पेशेंट को बार बार थकान रहती है। वो जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतना काम नहीं कर पाता, उससे कम में कहता है थक रहा हूँ मैं, थकान आ रही है मेरे को, सांस नहीं फूल रहा है ना, कोई गिरावट नहीं है, कोई बुखार नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं थकान है बस, मैं ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बहुत काम करके आ गया। उसने कहा भाई तूने तो इतना काम किया नहीं, तू तो इससे कई गुना काम कर लेता है। लेकिन नहीं, बस पता नहीं क्यों अब थकान होने लगी, शायद बुढ़ापा आ गया, शायद उम्र बढ़ गई। लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम जो है बड़ा कॉमनली आजकल देखा जा रहा है दुनिया के अंदर, और ये एक नई बीमारी के रूप में आ गया है जिसका नाम रख दिया क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, यानी कि पुरानी चलने वाली थकावट वाली बीमारी, फटीग सिंड्रोम। तो ये देखा गया है क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में भी एल्डरवेरी का फायदा है, वो इसमें फायदा करती है और आपको इस फटीग से, इस थकावट से मुक्ति देती है। इसके अलावा एलर्जिक राइनाइटिस, बार बार जुकाम होना, उसमें तो फायदा करता ही है, जिसे हे फीवर बोलते हैं। ये भी देखा गया है कि जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन बहुत हो जाता है। आप अगर किसी कैंसर के पेशेंट से मिले, आप उससे पूछें कब्ज तो नहीं रहती, अब वो कहता है हाँ जी कब्ज तो बहुत रहती है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर एल्डरबेरी फायदा पहुंचाता है, उसकी कब्ज में रिलीफ देता है। तो आप ऐसे पेशेंट को कह सकते हैं कि आप ये रेनाटस खाएं और आपकी कब्ज से आपको मुक्ति मिलने के चांसेस हैं। तो इसको क्योंकि लेग्जेटिव के रूप में भी देखा गया है, और ये स्वेटिंग भी करता है। अब कोई पेशेंट ऐसे भी होते हैं, कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि पसीना ही नहीं आता हमें, तो पहले तो आता था, अब तो पसीना बहुत कम आना शुरू हो गया। पसीना नहीं आता कम, इसका मतलब पानी बॉडी से नहीं निकल रहा, तो पानी अंदर ही है। तो ये देखा गया है कि एल्डरबेरी खाने से, यानी कि रेनाटस के अंदर जो पड़ी हुई है उसको खाने से आपका यूरिन फ्लो भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है और आपको पसीना भी आना शुरू कर देता है। जब पसीना भी आना शुरू हो जाएगा, यूरिन फ्लो भी आना शुरू हो जाएगा,
तो सबसे पहला इफेक्ट ये होगा, आपका वेट कम होना शुरू होता है, क्योंकि वाटर जब बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है, जब वो पेशाब के रूप में भी ज्यादा नहीं निकल पा रहा, पसीने के रूप में ज्यादा नहीं निकल पा रहा, तो सबसे पहले वो बॉडी के अंदर वेट बढ़ाना शुरू करता है। बेशक वो 2-4 किलो ही बढ़ाए, लेकिन बढ़ाना शुरू करता है। तो इसका मतलब रेनेटस खाने से उम्मीद है कि पेशेंट्स को थोड़ा वेट में भी लॉस होगा, पेशाब भी थोड़ा ज्यादा खुल करके आएगा और उसको पसीना भी आएगा। इन सब के अलावा इसको हार्ट डिसीज में, हाई कोलेस्ट्रॉल में, हेडेक में, टूथ एक में, और अभी मैंने बताया वेट लॉस, इन सब में भी एल्डरबेरी का इस्तेमाल देखा गया है। इनके अलावा आखिरी चीज बताने जा रहा हूँ कि हार्ट, अभी मैंने बताया आपको कि एल्डरबेरी का इस्तेमाल हार्ट डिसीजेस के पेशेंट को भी दे सकते हो आप, कोलेस्ट्रॉल हाई को भी दोगे तब भी फायदा होगा। हेडेक तो मैंने बताया था भैया आपको, जैसे कि जो मैंने आपको बताया साइनस पेन होता है, फिर हेडेक होता है, उसमें फायदा करता है। टूथ एक में फायदा करता है, टूथ एक दांत के दर्द में, और ये वेट लॉस भी करता है, जैसे मैंने बताया कि ये पसीना ज्यादा आता है इससे और पेशाब ज्यादा आता है। तो ये भी देखा गया है कि गम इन्फ्लेमेशन में भी फायदा करता है। गम इन्फ्लेमेशन होता है मसूड़े की सूजन, कई पेशेंट्स को मसूड़े बड़े तंग करते हैं, कभी ब्लीडिंग हो रही है, कभी इन्फेक्शन हो रहा है ना, कभी सूजन आ रही है। तो जिन लोगों को ऐसी तकलीफ होती है उनके लिए देखा गया है कि एल्डरबेरी इसमें भी फायदा करता है, पर उसका तरीका लेने का नहीं होता कि आपने खा लिया, उसका तरीका फिर वही होता है कि आप इसको निकालें पाउडर को, और इस पाउडर का लेप करें अंदर, मुंह के अंदर मसूड़ों के ऊपर, उसको थोड़ा मसाज करें या लेप करें तो वो ज्यादा फायदा करेगा। तो ये सब बातें एल्डरबेरी के बारे में आज मैं बताना चाह रहा था। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि आधा घंटा भी हो चुका है और एल्डरबेरी भी बाई चांस खत्म हो चुका है। तो आज ये एल्डरबेरी का चैप्टर खत्म हुआ, अगली बार मैं नेक्स्ट चैप्टर लूंगा। किसी को कुछ भी पूछना हो मेरे से तो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट। कॉल ना करें तो अच्छा है, कि कॉल करने से नुकसान ही होता है कि मैं हमेशा इधर ड्राइविंग कर रहा होता है, पेशेंट देख रहा होता हूँ। और मेरा नंबर आपको अमित जी से मिल जाएगा, जिसको जरूरत हो वो ले सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरी थोड़ी सी सेवा से आप लोगों को फायदा होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आज आपने जो जानकारी हमें दी है एल्डरबेरी के बारे में, पूरी जानकारी हमें मिली सर, तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आपसे हमें थोड़ा बहुत नहीं सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये आज हमें बहुत ही अच्छी जानकारी मिली डॉक्टर एमएस सर के द्वारा। तो हमारे बीच अगर कोई साथी कोई सवाल पूछना चाहता है डॉक्टर सर से, तो वो पूछ सकते हैं। तो अगर किसी को कोई नंबर चाहिए हो तो डॉक्टर सर से ले सकते हैं, अमित सर से उनका नंबर ले सकते हैं। तो लेकिन अगर अभी कोई सवाल पूछना चाहता है तो वो अभी ऑनलाइन है, वो उनसे आप बात कर सकते हैं। तो हमारे बीच मुस्लिम सर ने अलीगढ़ से जो है उन्होंने हैंड रेज़ किया, मैं उनके पास चलना चाहूँगा। जी मुस्लिम सर, आपका वेलकम है सर, जी आप बोल सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार कहना चाहूँगा। नमस्कार मस्ती जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब आपने जो उसकी बताई थी अभी जैसे कि पिंपल्स वगैरह जो हो जाते हैं, तो मेरा बेटा है 16 साल का। तो असल में क्या हुआ, जब मैं इसको रेनेटस को ले रहा था मैं खुद, और खुद को लेने पे जब बेटे के कमरे में दर्द होता था उसके, तो उसको मैंने उसको एक-एक कैप्सूल से शुरू करा है, एक सुबह एक शाम में। तो डॉक्टर साहब इतने अच्छे रिजल्ट 5 दिन में उस बेटे ने मुझे ये बताया था, 16 साल की उम्र है उसकी डॉक्टर साहब, और उसके चेहरा पे दाने पूरे भर रहे थे, लाल-लाल दाने थे काफ़ी बड़े-बड़े। तो डॉक्टर साहब 5 दिन में बच्चे ने मेरे बताया, बोले पापा ये देखना मेरे है ना कमर का दर्द तो बंद होगा, कमर के दर्द के साथ-साथ देखो दाने बिल्कुल खत्म हो गए मेरे। और जब चेहरे पे चेहरे पे डॉक्टर साहब हाथ जब फिराता था तो वो चेहरे पे ऐसे झड़ते थे जैसे कि भूसी झड़ रही है। इस तरीके के रिजल्ट थे। हाँ, तो अब देख लें, एल्डरबेरी का कमाल है ये। हाँ, और डॉक्टर साहब मैंने अपने ऊपर भी ये अभी मैंने 6-7 दिन पहले है ना, जब मैंने ट्रेवल करा था, मैंने बाइक पहना तो उसमें चश्मे का इस्तेमाल नहीं करा। उसमें जो गंदी हवाएं जो गई, तो रात को मैं जब सोया डॉक्टर साहब, तो उसमें सोने पर मेरे जो गोहरी होती है वो गहरी पे हो गई बहुत बड़ी। तो गहरी होने के बाद जो डॉक्टर साहब मैंने सुबह में 2 कैप्सूल लेता हूँ, तो 2 सुबह कैप्सूल लिए मैंने। उसके बाद दूसरे दिन जब सोया, सोने के बाद जब उठा तो डॉक्टर साहब मैंने जब आँख साफ करी तो वो गहरी ऐसे झड़ी जैसे है ना सूखा भूसी झड़ गई, इस तरीके से। गुड और उसके बाद से गहरी नहीं हुई डॉक्टर साहब। गुड गुड गुड। अच्छी बात है। जो मैं बोल रहा हूँ उसका प्रूफ मिल रहा है साथ साथ।
तो आप जितने भी लोग सुन रहे हैं इनकी बातों को, मुस्किन जी की बातों को, वो इस नोट कर सकते हैं और अपने मार्केटिंग के अंदर इस, क्योंकि चेहरे के बारे में लेकर के लोग बहुत जागरूक होते जा रहे हैं। मैं एज ए डॉक्टर बता सकता हूँ कि हमारे पास लोग आते हैं और ब्यूटी कॉन्सेप्ट को लेकर के या ब्यूटी कॉन्शियस इतने ज्यादा हैं कि उसके लिए कुछ भी खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं यही कहना चाहता था। थोड़ा रिजल्ट था अपना फैमिली का, इसलिए मैंने ये शेयर करा। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू मुस्लिम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं नेक्स्ट चलना चाहूंगा शालिंदर शुक्ला सर के पास। जी शालिंदर शुक्ला जी, आपका वेलकम है, आप बोल सकते हैं। जी सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर। डॉक्टर साहब गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। डॉक्टर साहब एक थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं आपके। वो हमारी एक भांजी है 9 साल की, उसको मिर्गी टाइप के दौरे आते थे, झटका आते थे बहुत तेज तेज, और उसका फिस्कुल निकल जाता था। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? मिर्गी दौरे आते थे, मिर्गी टाइप के दौरे आते थे। भांजी है मेरी 9 साल की। हाँ जी, हाँ जी। उसका काफी इलाज चल रहा है, दिल्ली वहां से चला है, केरला वगैरह से भी चल रहा था। तो उसको हर 3 महीने में झटके आ जाते हैं। तो उसको डॉक्टर साहब हमने अभी एक स्टार्ट किया है, 1 महीने हो गया है। तो क्या उसका 9 साल की है, तो उसका और दे सकते हैं, डोज बढ़ा सकते हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही, एक मिनट जरा होल्ड करें। 9 साल की है, तो उसको डोज बढ़ा सकते हैं क्या? मिर्गी टाइप का दौरा आता है। हेलो जी डॉक्टर साहब, नहीं आ रही आवाज? करिए, क्योंकि मेरी कॉल आ गई थी बीच में से, मैंने काटा है। आप प्लीज रिपीट कीजिए, मैं सुन नहीं पाया। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी भांजी है 9 साल की है, और उसको एपिलेप्सी के दौरे आते हैं, मिर्गी टाइप के दौरे आते हैं। हाँ जी। उसको हमने स्टार्ट करा रखा है अभी 1 महीने से, 1 कैप्सूल सुबह केवल। तो नहीं, उसका कम है डोज बढ़ा दे क्या? डोज कम है, बढ़ाएं इसकी डोज को। 9 साल की है, तो डोज 2 कर दे क्या? सुबह शाम कर दे 1-1? हाँ बिल्कुल कर दो, कुछ नहीं होगा। तो इसमें तो फायदा मिलेगा डॉक्टर साहब, उम्मीद तो यही है। हाँ जी, उम्मीद ये है, बशर्ते कि बच्चे की एमआरआई बिल्कुल ठीक आया हो। एमआरआई ब्रेन ऑपरेशन कराया है तो? हाँ, एमआरआई हो चुकी है, सब कुछ। कहीं कुछ कोई मतलब पकड़ नहीं पा रहे हैं कहाँ। उसका दिल्ली भी इलाज हुआ है, केरला भी हो रहा है। 2 कैप्सूल में, 1 सुबह 1 शाम, है ना? जी ओके, 3 थैंक यू महीने डॉक्टर तक। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। जी थैंक यू सर। तो मैं नेक्स्ट चलना चाहूंगा अर्चना अग्रवाल मैम के पास। जी अर्चना अग्रवाल मैम, आपका वेलकम है, स्वागत है मैम, आप अनम्यूट हो सकते हैं मैम। अर्चना अग्रवाल जी हाँ मैम, जी, रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग अश्विनी जी। रॉकी मैम कैसे मैम आप? बस मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं यूएस में हूँ, और मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो हमारे बीच में जुड़े हुए हैं और हमें टाइम टू टाइम बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं। इसीलिए मैंने अपना हैंड रेज किया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं नेक्स्ट चलूंगा सुनील कुमार प्रज्वल सर के पास। जी सर, आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन है सर। जी सर, आप बोल सकते हैं। रॉकिंग 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 सर, रॉकिंग सर। डॉक्टर रॉकिंग रॉकिंग सर, थैंक यू। अरे सर, बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो ये 4 प्रोडक्टों के बारे में बताया, गदगद हो गया। 3 प्रोडक्ट को सुना, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ऐसा लगता है कि जितने भी रिजल्ट आए हैं ना, एक एक रिजल्ट के बारे में आप समझ में आ रहा है कि कौन से किस प्रोडक्ट का रोल रहता है। हाँ जी, इतना अच्छा लग रहा है। और हमारे सभी साथी बहुत ही उत्साहित होकर के प्रोग्राम में आते हैं। आप देख रहे हैं 164 लोग अभी डटे हुए हैं, और एक भी इधर से उधर नहीं हुआ। ये सर बहुत अच्छा है। और हम लोगों के लिए आप तो ऐसे समझ लीजिए, एक जो मणि होती है ना, मणि नहीं, एक्चुअली क्या है कि जब मैं, क्योंकि अर्चना यहाँ बैठ करके बेड पे ही बात करती थी आपसे, सुबह का टाइम शाम का टाइम में होता ही था, मैं सुनता था। मैंने मार्केटिंग के अंदर, मेडिकल मार्केटिंग के अंदर हमारे पास एमआर आते हैं ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो वो प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। उसके बारे में आप बताएंगे ना, तो उसमें जो फाइनल, जो एजुकेटेड और बड़े मीन मेक निकालने वाली पब्लिक है ना, वो आपको कन्विंस नहीं हो पाएंगे। तो मैं बताता हूँ, आप यकीन मानिए, मैं ढूंढना शुरू किया तो मुझे बहुत बढ़िया हाथ में लगी। मैंने कहा अरे ये तो अच्छी चीज है, तो फिर मेरा इंटरेस्ट जागा, क्योंकि मैं लेक्चर देता रहता हूँ कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो मुझे लगा चलो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या हो गया, अच्छी बात।
सर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इंटरेस्ट इतना बढ़ता चला जा रहा है, और मैं धन्य भी समझता हूं कि ऐसा प्रोडक्ट जो हाथ लगा है हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर, तो बहुत बड़ा गर्व भी हम साबित कर रहे हैं। और खासकर जो हमें गर्व हो रहा है, जो आज हमारे MS अग्रवाल जी हमारे बीच में आकर के जो अपनी टॉक देते हैं आधा घंटे की, तो वो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज, अर्चना जी दीदी के बारे में मैं जो कहूंगा, मैं बात करता रहता हूँ, आकर के मिलूंगा अभी USA से आ जाती हूँ, उसके बाद ही मैं आना भी चाह रहा हूँ, और आपसे मुलाकात करेंगे जब सामने बैठ के, तब बहुत मजा आएगा। स्वागत है आपका। 23 अप्रैल के बाद आप कभी भी आइए। जी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, बहुत बहुत कैसे मैं आभार व्यक्त करूं आपका। फैमिली है बहुत ही अच्छा सर। एक एक बात आपकी, शायद हमारे जितने भी साथी हैं, कितना ही बड़ा काम बिगड़ रहा हो, लेकिन आपकी बात इतने लगन से सुनते हैं कि एक भी 165 लोग थे तो 165 से एक इधर उधर नहीं हुआ है जब तक आपने टॉक दी है, जब तक। नहीं, अच्छी बात है, ज्यादा हो आप सम्मान करते हैं, अच्छी बात है। मैं अपने सभी साथियों को बोलना चाहूंगा, हमारी तरफ से सभी को नमस्कार। और खासकर हमारे अश्विनी जी बहुत अच्छे से मंच को संभाल रहे हैं, तो अश्विनी जी थैंक यू, बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दोस्तों, ये थे हमारे गुरु महागुरु सुनील कुमार प्रजापति जी। हमें डॉक्टर के द्वारा, MS अग्रवाल के सर के द्वारा हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, और सुनील कुमार प्रजापति सर के द्वारा हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो मैं नेक्स्ट चला चाहूंगा डॉक्टर राजेश नगर सर के पास। जी राजेश नगर जी, आपका वेलकम है, स्वागत सर जी, आप बोल सकते हैं। डॉक्टर राजेश नगर जी, आपका वेलकम है, बोल सकते हैं सर। तो मैं नेक्स्ट चलना चाहूंगा संदीप सर के पास। जी संदीप प्रजापति सर, आपका वेलकम है, स्वागत है सर। जी सर, आप को होस्ट हैं, आप बोल सकते हैं सर, आपका वेलकम है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अनम्यूट किया और मुझे इनवाइट किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सर अश्वनी जी। और डॉक्टर साहब का मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं, जो हम लोगों के लिए केवल हमें इतना मतलब महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं हमें डॉक्टर साहब, और उनकी जो टॉक रहती है ना, वरदान साबित होती है हमेशा हमारे लिए। और मतलब बहुत ही अच्छा उनका एक एक सेशन रहता है, मैं दिल से सुनता हूँ, उनके एक एक बात को नोट करता हूँ, और उनके दिए हुए नोट्स के द्वारा मैंने काफ़ी कुछ अच्छी जानकारी यहाँ से ली है डॉक्टर साहब के द्वारा। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं देना चाहूँगा अर्चना मैम का, जो उन्होंने उनके द्वारा डॉक्टर साहब ने जो है हमारे बीच में आते अपना समय निकालते हैं, कीमती वक्त निकालते हैं, समय इतना बिजी शेड्यूल रहने के बावजूद भी वो हम लोगों को जागरूक करते हैं इस प्रोडक्ट के प्रति। तो दोस्तों, मैं सभी से कहना चाहूँगा, इस चीज़ पर ज़्यादा मनन करें, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाएँ। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने अपने एक हमारे मिलने वाले हैं, उनको एक किडनी पेशेंट को मैंने दिया क्या, वो जबरदस्ती ले गए, वो इतने सारे रिजल्ट्स को देख करके। और वो ले क्यों गए पता है? उन्होंने यूट्यूब पर केवल डॉक्टर साहब के कुछ वीडियोस पढ़े हैं, टॉक्स पढ़ी हुई हैं, उनको स्टडी किया उन्होंने, और उनको देख कर कि मतलब ऐसी पर्सनैलिटी अगर इनके प्रोडक्ट का अगर प्रमोशन या उनके बारे में कुछ जानकारी देते हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ तो बात जरूर होगी। तो ऐसे हमारे डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब का दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू संदीप सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके द्वारा हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। मैं एक बार फिर से डॉक्टर राजेश नगर के पास जाना चाहूंगा। जी सर, आप अनम्यूट हो सकते हैं सर। डॉक्टर राजेश नगर सर, आप अनम्यूट हो सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट चलना चाहूंगा अमर कुमार सर के पास। जी अमर कुमार सर, आपका वेलकम है सर, आप बोल सकते हैं। सुनी सर, रॉकिंग रेनाटस। रॉकिंग सर, जी सर, बोलिए सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर साहब जी का, क्योंकि जो है ना, और बहुत ही अच्छा लगता है उनकी स्पीच सुन करके। और सर, मेरी छोटी सी एक प्रॉब्लम थी, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब के साथ में। मुझे बोला गया है स्पेशली इस बात को रखने के लिए। हाँ जी, जरूर। अब मैं 3 महीने से मैं रेनाटस वेलनेस में काम कर रहा हूँ, और सर मैं अपने बड़े भाई साहब को भी मैं रेनाटस वेलनेस का रेनाटस प्रोडक्ट मैंने दिया था, और 54 वर्ष के है वो, और उनका चश्मा 45 दिनों में उतर गया था, है ना। लेकिन उनके एक बेटा है, 4 से 5 वर्ष का है वो, और उनकी राइट साइड की आंख की पुतली जो है ढकी रहती है, मतलब जो फ्रेश खुली रहती है वो नहीं, आधी ही खुली रहती है,
और भाई साहब हमको सजेस्ट किए हैं कि जरा डॉक्टर साहब से अगर बात हो पाए तो पूछिएगा क्या रेनाटस से क्या उससे आराम लग सकता है क्या आंख खुलने का। बिल्कुल लग सकता है। आप 3 महीने तक दें, 3 महीने में फर्क पड़ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं फर्क पड़ता है तो फिर आप किसी डॉक्टर को दिखा करके उसकी जांच करवाएं। 3 महीने का ट्रायल तो बनता ही है। जी सर, बिल्कुल थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि भाई साहब हमारे चित्रकूट हॉस्पिटल अभी लेके भी गए थे तो डॉक्टर साहब नहीं थे वहां पे, मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो उन्होंने खास स्पेशली आपके लिए बोला था कि डॉक्टर साहब से पूछ के बताइएगा कि उसकी एक आधी ही पुतली खुल पाती है सर, मतलब बिढंगा दिखता है थोड़ा सा, है ना। तो सर मैं उनको सिंगल गोली कैसे इस्तेमाल करा सकता हूँ सर? कितनी उम्र है बच्चे की? सर 4 से 5 वर्ष का। कैप्सूल खुल करके आधा कैप्सूल दें। आधा कैप्सूल सुबह और आधा कैप्सूल शाम? शुरू में आधा कैप्सूल रोज, बाद में आधा कैप्सूल सुबह शाम। कितने दिनों तक सर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आधा? 3 महीने। 3 महीने। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही बहुत धन्यवाद सर। जी थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमर सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं जी मैं नेक्स्ट चलना चाहूंगा मुन्ना लाल सर के पास। जी मुन्ना लाल सर आपका वेलकम है सर, जी आप बोल सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जी को। पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं, ऐसे महान और कहना चाह बहुत सर आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ रही है। जी सर आवाज जी आपकी आवाज बहुत डिस्कनेक्ट हो रही सर, आपकी बात हमें समझ में नहीं आ रही सर, प्लीज नेटवर्क जोन। जी मैं नेक्स्ट चलना चाहूंगा संजय सर के पास। जी संजय सर आपका वेलकम है सर, आप बोल सकते हैं सर। संजय सर आपका वेलकम है सर, आप बोल सकते हैं सर, मैंने यहाँ से आपको अनम्यूट कर दिया है। तो मैं नेक्स्ट चलना चाहूंगा ओमकार कश्यप सर के पास। जी ओमकार कश्यप सर आपका वेलकम है, आप बोल सकते हैं सर। जी और हमारे सारे रेनोवेयर्स को रोकिंग। जी सर। और मैं अपनी नारी शक्ति अपना अग्रवाल जी को भी रोकिंग करता हूँ और MS अग्रवाल जी को भी बहुत बहुत रोकिंग करता हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाह रहा था, अनुमति? जरूर। हेलो। हाँ जी जरूर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जरूर। डॉक्टर साहब से कुछ जानकारी लेना चाह रहा था सर। डॉक्टर साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपकी आवाज बड़ी डिस्टर्ब आ रही है। एक बच्ची है 12 साल जी आवाज नहीं आ रही? डिस्टर्ब आ रही है, पीछे बच्चों की आवाज आ रही है। आ रही है सर बोलिए सर, बोलिए सर। ये कह रहा था नहीं, बच्ची है 12 साल की। हाँ जी। तो उसको है ना जन्म से ही कंपन है, जैसे पैरालिसिस का शिकायत होता है उस तरीके से, और बोल नहीं पाती है और चलती है तो वो कंपन होती है। तो उसमें उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या क्या उसके लिए हो सकता है? ये तो मैं नहीं बोल सकता जब तक आपको डायग्नोसिस पता ना हो, क्योंकि आपने कई सारी चीजें मिला दी इसके अंदर। तो आप नंबर ले मेरे व्हाट्सएप पे अगर उनके मेडिकल के पर्चे फोटो खींच के भेज देंगे तो मैं कुछ बता पाऊंगा, ऐसे तो बोलना मुश्किल है क्योंकि जी जी, क्योंकि ये अभी उसको दिया नहीं है, हमसे थोड़ा दूर है वो, इसलिए मैं चलाना, अगर उस पर चलाएंगे तो ये कुछ तो फर्क पड़ेगा उस पर। हाँ चला सकते हैं। कितनी उम्र है? हेलो, उम्र कितनी है? मैं ये कह रहा हूँ अगर अपना रेडियस चलाएंगे तो उससे कुछ तो फर्क पड़ेगा इससे। ये कह रहा उम्र कितनी है? उम्र 12 साल का लगभग। हाँ 12 साल में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू। ये जो ये बहुत बड़े रिसर्चर है। तो मिलना चाहूंगा अभी लगभग मिलना चाहूंगा RC राजपूत सर के पास। जी RC राजपूत सर आपका वेलकम है, स्वागत, आप अनम्यूट हो सकते हैं सर, बोल सकते हैं।
आरसी राजपूत सर, आप बोल सकते हैं सर। जी हेलो, जी सर, बोलिए सर, आपका वेलकम है। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, जी सर, बोल सकते हैं सर आप। हाँ सर, हमारे यहाँ जो है एक पेशेंट है, वो जो है उनके दोनों कानों में सुनाई देना जो है करीब 6 महीने से कम हो गया है, मतलब सुनाई नहीं देता है। तो क्या उम्र हम ये कितनी रेनाटस नोवा दे उम्र सकते हो? कितनी उम्र? उम्र उनकी होगी करीब जो है 45 साल। नहीं तो आपने जांच कराई उन्होंने पहले कि किस लिए सुनाई दे रहा है? हो सकता है इन्फेक्शन हो सकता है उनके कान में वैक्स हो। नहीं सर, हुआ क्या था उनका, करीब जो है 2-3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था उनका। तो तब तो जो है सुनाई दे रहा था। उसके बाद फिर उनको जो है बाद में जो है करीब साल भर बाद फिर उनको साए साए की आवाज सुनाई देने लगी कानों में। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, आप जरूर दें उनको, और अच्छा। उनको स्नान करें 1 कैप्सूल सुबह शाम से, इसको 2 कैप्सूल सुबह शाम पे ले आए। अच्छा, और मतलब पहले 1 हफ्ता 1 कैप्सूल सुबह शाम, फिर 2। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं नेक्स्ट चलना चाहूंगा शशि कुमार सर के पास। जी शशि कुमार सर, आपका वेलकम है सर, आप बोल सकते हैं। शशि कुमार सर, आप बोल सकते हैं सर, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है। जी हाँ, रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, जी सर, बोलिए सर। तो मैं नेक्स्ट चलना चाहूंगा विनोद कुमार वर्मा सर के पास। जी विनोद कुमार वर्मा जी, आपका वेलकम है, आप बोल सकते हैं। रॉकिंग रॉकिंग सुनी सर, रॉकिंग रॉकिंग सर, कैसे सर आप? बहुत बढ़िया सर। मैं विनोद कुमार वर्मा एमपी सीधी से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ सर कि बहुत ही गजब की होस्टिंग आपकी दिनों दिन अच्छा निखार होते चला जा रहा है। जी। दूसरा धन्यवाद अपने सारे पार्टिसिपेट को जो आज अपना अमूल्य समय निकाल करके आदरणीय डॉक्टर महोदय साहब के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किए हैं। सब धन्यवाद के पात्र हैं। तीसरा धन्यवाद मैं आदरणीय डॉक्टर महोदय साहब का बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आप अपना अमूल्य समय, बेशकीमती समय निकाल करके हम लोगों को समय दे रहे हैं, और अपने आप में बड़ा हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, ऐसे फूड सप्लीमेंट पे काम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू, यू वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, हमारे बीच में ग्रेट MLM गुरु डॉक्टर अमित प्रजापति सर ने भी हैंड रेज किया। जी सर, आप बोल सकते हैं सर, आपका वेलकम है सर। जी रॉकिंग सर, रॉकिंग सर। बहुत बहुत शुक्रिया, हृदय से आभार हमारे डॉक्टर साहब का जो इतना शानदार नॉलेज हमको दिया। सर वाकई में क्या कहें हम आपकी तारीफ में, क्या शब्द निकाले, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, मैं तो स्पीचलेस हूँ। और दूसरा ये है कि जो ये काम आप कर रहे हैं ना जानकारी देने का, इससे मुझे नहीं पता, ना मैं गिन पाऊंगा कि कितने लोगों का भला होने वाला है। इससे भारत की जो 2 सबसे बड़ी बीमारी है आजकल, जो सबसे बड़ी समस्या आजकल है, नंबर 1 बीमारी, नंबर 2 बेरोजगारी। इस ज्ञान से इन दोनों समस्याओं पे विजय पाई जा सकती है। दोनों समस्याओं पे बहुत सारे लोग इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत जबरदस्त सर, वाकई में आपके माध्यम से जो आप अपने कीमती समय से समय चुरा के जो इस जूम मंच पे देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार सर। और जो एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में जो आप समझा रहे हैं, इसके लिए तो बहुत ही मजा आ रहा है। बहुत ही जबरदस्त तरीके की जानकारी जो हमको मिल रही है, और रिकॉर्डिंग इसकी हमेशा हमेशा के लिए सेव है। आपको सदा सदा ये रेनाटस नोवा के जितने रेनोवियर है, जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपको हमेशा सुनते रहेंगे आपकी रिकॉर्डिंग के माध्यम से। और आपके जो ये इंग्रेडिएंट का जो नॉलेज आप दे रहे हैं, एक एक करके, एक एक प्रोडक्ट के बारे में जो बता रहे हैं, ये बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। सभी रेनोवियन से मैं कहना चाहूंगा कि अब और क्या चाहिए। इतना शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जो नॉलेज आपको दिया जा रहा है, इस नॉलेज को, इसका अगर 10% हिस्सा भी अगर किसी के सामने रख दिया, उसके सामने उसको बोल दिया, बता दिया इसके बारे में, तो भी अगर उसको प्रोडक्ट समझ में ना आए, तो बस आप समझ लेना कि भाई साहब अब कुछ भी नहीं हो सकता है।
यानी कि इतना शानदार अगर उसको समझाना है ना तो बस रेनाटस नोवा के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, उसको समझ में आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, यू आर ऑलवेज वेलकम जी। वेलकम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं कहना चाहूंगा शनि सर, ग्रेट होस्टिंग सर, और मीटिंग का टाइम भी ओवर हो चुका है, तो हमारे 2 लोग हैं, इन दोनों लोगों को लेकर के मीटिंग का समापन किया जाए सर, और किसी से भी अब जो है बात करने में सक्षम नहीं है। जी ओके सर, ओके, बिल्कुल सर। तो दोस्तों आप प्लीज कोई हैंड रेज ना कीजिए क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। तो मैं सिर्फ 2 साथी जो उन्होंने हैंड रेज किए हुए हैं, मोहम्मद साहू और शशि कुमार सर को, उन्हीं को लेना चाहूंगा। तो जी मोहम्मद सानू जी आपका वेलकम है सर, अगर मैं नाम सही से पढ़ रहा हूँ तो आपका वेलकम है, आप अनम्यूट हो सकते हैं सर। मोहम्मद सानू सर आपका वेलकम है सर, आप बोल सकते हैं। रॉकिंग जी सर, रॉकिंग रॉकिंग सर, जी सर बोलिए सर। सर मेरा सवाल ये है, हमारे एक मिलने वाले हैं, जी उन्हें लगभग 4-5 साल से खांसते पे मुंह से खून आता था और उन्होंने काफी इलाज कराया, तो खून तो उनका बंद हो गया, जो ब्लड आता था मुंह से तो वो तो बंद हो गया, और लेकिन जब चलते पे वो सांस फूल जाती है, 10-15 कदम चलते हैं और सांस फूल जाती है। अच्छा, मैंने उनसे बात की तो जो कह रहे हैं कि सारे शानू भाई हमने बहुत दवाएं खा ली, बहुत काफी सरकारी अस्पतालों में इलाज करा लिया और काफी हमने दवा खा ली, कहीं कुछ नहीं हो रहा, देसी भी दवा खा ली, वैसे ही खा ली, आप जैसे चल रहे हैं वैसे चलेंगे। तो उनको किस तरीके से समझाया जाए ताकि वो उसको रेनाटस को ले लें, तो क्या कहा जाए? ये दवा है ही नहीं, आप दवा बोलेंगे तो कभी नहीं खाएंगे वो। जी जी, तो सर किस तरीके से उनसे करना है, कैसे डील करना है उन्हें? अपने दवा बताएंगे। मैंने उनसे कहा था कि आप एक बार इसको ले लीजिए, ये एक सप्लीमेंट है और इसको तो शरीर में आपको की जरूरत है, जो शरीर में जरूरत होती है उसको आपको लेना ही लेना है, चाहे आप सब्जी के थ्रू ले लीजिए, चाहे किसी सप्लीमेंट के थ्रू ले लीजिए, तो आपको एक बार उसको यूज कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि वो यूज करके बहुत कुछ देख लिया, कुछ नहीं हो सकता, तो सर क्या करना चाहिए ऐसे इस मामले में? सर ये तो आपको मार्केटिंग वाले बताएंगे जी, उसमें तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं तो मेडिकली ये कह सकता हूँ कि आप उनको यही कन्विंस करें कि मेडिसिन नहीं है ये एक ताकत की दवाई है जो अंदर शरीर को ताकत देगी। खून बहुत निकल गया, उस खून की कमजोरी को भरना है कि नहीं भरना है। जी जी सर, ओके सर, ठीक है, ओके सर। इतना जो खून निकला खांस करके, और नॉर्मली क्या होता है फिर परसेंट डेफिशिएंसी रहती है बॉडी के अंदर। ये कहिए कि इतना खून निकल गया, इसके अंदर कमजोरी आती है तरह की, उसको पूरा करने का है। 3 महीने खा के देख लो, आराम नहीं आएगा तो मत खाना उसके बाद 3 महीने के सांस ली। जी तो दोस्तों मैं नेक्स्ट चलना चाहूंगा रमेश कुमार यादव सर के पास। जी रमेश कुमार यादव सर आपका वेलकम है, आप बोल सकते हैं। रमेश कुमार यादव सर आपका वेलकम है सर, आप बोल सकते हैं। तो मैं लास्ट चलना चाहूंगा शशि कुमार सर के पास। जी शशि कुमार सर आपका वेलकम है, आप बोल सकते हैं सर। हेलो जी सर। हेलो जी सर। रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर, जी सर बोलिए सर। रमेश कुमार सर आपका वेलकम है। जी सर, मैं बोल रहे थे सर, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा से प्रोडक्ट के बारे में बताया है और हम लोग जो सुन करके इनसे और हौसला बुलंद हो रहा है, मार्केटिंग करने के लिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। सर मेरा एक सवाल था जी कि मेरी कि दोनों कान से जो सुनने में बहुत दिक्कत हो रहा है, करीब 10 साल हो गया, तो उसको क्या यूज करवा सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। उनकी उम्र कितनी है? सर उनकी उम्र होगा सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही पर। सर माफी चाहते हैं हम सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। डॉक्टर साहब आपकी बात सुन नहीं पा रहे, आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं सर। चलो कोई बात नहीं, मेरी बात सुन लें। अगर वो 50 साल से ऊपर की उम्र की हैं तो उनको आप दे सकते हैं 2 कैप्सूल। हेलो हेलो सर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, कोई बात नहीं। तो मैं नेक्स्ट चलना चाहूंगा शशि कुमार सर, लास्ट हैं। शशि कुमार सर आपका वेलकम है सर, मैं तीसरी बार आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर बोलिए।
नमस्कार सर। सर नमस्कार सर, रॉकिंग सर। डॉक्टर साहब से कुछ पूछना है। जी बोलिए बोलिए, पूछिए सर आप बता रहे हैं कि एक लगभग 17-18 साल की एक लड़की है जिनको किडनी में सर कुछ इन्फेक्शन है। जी। और वो बताया जा रहा है, जैसा हमको जानकारी मिला है, छिद्र जो है जो किडनी में है जो वो कुछ ब्लॉक कर गया है। तो क्या ये हमारा प्रोडक्ट उस छिद्र को ठीक कर सकता है? ये आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। दूसरी बात, आप ये मैं ऐसे बता नहीं पाऊंगा जो आप मेडिकल कंडीशन बता रहे हैं। मुझे नहीं मालूम उसमें सर्जरी की जरूरत है कि मेडिसिन की जरूरत है। या तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, तब मैं बता पाऊंगा कुछ उसके बारे में। क्योंकि किडनी ऐसी चीजों के बारे में फोन के ऊपर ब्लाइंडली बिना चीज को जाने सलाह देना ठीक नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि अगर आप, पर इन जनरल रेनाटस से नुकसान तो नहीं होता, तो आप ट्राई कर सकते हैं इसको 2 सुबह 2 शाम, लेकिन 3 महीने तक ट्राई करें। 3 महीने में रिजल्ट ना आए तो बंद कर दें फिर, ठीक है जी। वैसे एक सुबह शुरू में 1 सुबह 1 शाम, तो कंडीशन देख के बताऊंगा ना कि 2 की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्योंकि 17-18 साल की उम्र मैच्योर्ड उम्र होती है, एडल्ट हो जाते हैं, तो उसमें 2 सुबह 2 शाम भी ली जा सकती है, लेकिन एकदम से नहीं देते। 1 सुबह 1 शाम, फिर उसके बाद बढ़ाते हैं उसको दिन में 3 बार, मतलब 3 कैप्सूल, फिर 4 पे आ जाते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहता है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सुझाव देने के लिए। तो दोस्तों, आप कोई हैंड रेज नहीं कीजिए। तो अब वक्त हो चुका है मीटिंग का समापन करने का, मीटिंग को एंड करने का। तो मैं हमारे MLM गुरु डॉक्टर अमित सर से रिक्वेस्ट है कि अगर उनके पास कोई मैसेज आया हो, कोई चैट मैसेज किसी ने किया हो, तो वो रीड कर सकते हैं सर। मेरे पास कुछ चैट मैसेज आए हैं, मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। हमारे बेला शर्मा मैम बोल रही हैं दिल्ली से, रॉकिंग सर, ग्रेट नॉलेज बाय डॉक्टर MS अग्रवाल सर, थैंक यू सर एंड ग्रेट होस्टिंग अश्वनी जी। और शैलेंद्र शुक्ला सर सतना MP से बोल रहे हैं, डॉक्टर MS अग्रवाल सर को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद जो अपना कीमती समय हम लोगों को दे रहे हैं। और अर्चना मैडम को भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद जो डॉक्टर साहब को जूम मंच पे लेकर के आई हैं। और हमारे विनोद कुमार वर्मा जी MP सीधी से बोल रहे हैं, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, लाजवाब। और मिस्टर विवेक सिंह जी कह रहे हैं, शानदार सर, डॉक्टर साहब रॉकिंग। मुन्नेश जी कह रहे हैं, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन सर। तो बस यही मैसेज मेरे पास है। मैं चाहूंगा कि सबका माइक अनम्यूट करके मीटिंग का बेहतर तरीके से समापन किया। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, वक्त हो चुका है मीटिंग का समापन करने का, मीटिंग का एंड करने का। आप सब साथी मीटिंग में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोजाना मीटिंग में आइए और सुबह 7 बजे होने वाली मीटिंग को जरूर अटेंड करें, और शाम को जो 8 बजे मीटिंग होती है उसको जरूर अटेंड करें। और थैंक यू डॉक्टर सर, MS अग्रवाल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अर्चना अग्रवाल मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दौलत ही हमें डॉक्टर सर के द्वारा बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है। आप दोनों का तहे दिल से स्वागत है, वंदन है सर। आपने मीटिंग में आए और मीटिंग की शोभा को बढ़ाया, चांद लगा दिया। हमारे मन में जितने सवाल होते हैं वो हमें सवालों से हम दूर चले गए, और हमारे मन में कोई भी सवाल नहीं है। आपके द्वारा जो भी जानकारी हमें मिलती है, तो हमें आगे, हम उसके बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अमित सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? थैंक यू। तो वक्त हो चुका है मीटिंग का समापन करने का। तो अमित सर, आप इन सबको अनम्यूट कर दीजिए सर। जोरदार रॉकिंग के साथ हम अपने घर जा सकते हैं। रॉकिंग सर, रॉकिंग, जबरदस्त रॉकिंग सर, रॉकिंग सर,
Rocking, sir, rocking. हम मीटिंग में नहीं जुड़ गए।